वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाइना शमाल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाइना और आज यहाँ बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज बन रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ क्रीम सूप। और क्रीम सूप किस तरह से बनेगा, क्रीम सूप के बहुत सारे वेरिएंट हैं, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर एक डिफरेंट वेरिएंट से क्रीम सूप बनाना सिखा रही हूँ। और साथ साथ उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वहाँ मैं आपको लेके चलती हूँ। और साथ साथ क्रीम सूप के साथ हम सर्व करेंगे क्रूटॉन्स को, तो आज मैं आपको क्रूटॉन्स बनाने भी सिखाऊंगी। तो आते हैं सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो 200 ग्राम चिकन है, जिसको मैंने स्मॉल क्यूब्स में चंक्स की तरह कट कर लिया है रफली सा। इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून ऑफ चिकन पाउडर मौजूद है। साथ साथ यहाँ पर मेरे पास हाफ कप टेट्रा पैक मिल्क पैक जो क्रीम होती है, टेट्रा पैक क्रीम मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास हाफ कप जो है वो मिल्क मौजूद है। साथ साथ यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून बटर लिया है। इसके साथ यहाँ पर मेरे पास फ्लावर यानी कि मैदा 1 टेबल स्पून मैं इसमें यूज़ करूँगी, वो शामिल होगा। और यहाँ पर मेरे पास लहसुन का पाउडर है जो फ्लेवर को इन्हेंस करता है। इसके साथ साथ सॉल्ट है और ब्लैक पेपर हम इसमें डालेंगे। बहुत सिंपल से इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा ये सूप बनता है। साथ साथ ये आप देख लें कि ब्रेड के क्रूटॉन्स हम यहाँ बना रहे हैं, जो कि हम सर्व करते हैं सूप के साथ। आप जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो आपको या तो गार्लिक ब्रेड के साथ सूप सर्व किया जाता है, या आपको ब्रेड क्रूटॉन्स के साथ, या आपको क्रैकर्स के साथ सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्रूटॉन्स बनाना सिखा रही हूँ और बहुत ही सिंपल वे में बनते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदर स्लाइस लिए हैं। उसको मैंने इस तरह से स्मॉल उसके साइड के किनारे कट करके और स्मॉल क्यूब्स में मैंने इसे कट करके यहाँ पर रख लिया है। इसके साथ ही साथ जो आप देख रहे होंगे कि मेरी फ्लेम्स ऑन है और यहाँ रखा हुआ मैंने 1 लीटर पानी, यानी कि हम बना रहे हैं 5% सर्विंग सूप बनाने के। आपने जो सूप बनाना है उसको 5 यानी कि 5 अफराद आराम से आपकी एक फैमिली इस सूप को एंजॉय कर सकती है, सूप को पी सकती है। तो उसके लिए यहाँ पर लिया है मैंने 1 लीटर पानी लिया है, इसको मैंने बॉईल करने रख दिया है। अच्छा जी, इसको बॉईल हमने करना है। और बॉईल करने से पहले मैं इसमें क्या शामिल कर रही हूँ, चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। चिकन पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे। मैं ले लेती हूँ एक वुडन स्पून ले लेती हूँ। और अब मैं ये चिकन पाउडर, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हमें डालने में प्रॉब्लम होगी, इसके अंदर शामिल करने में चिकन पाउडर, क्योंकि चिकन पाउडर जब भी हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा ठंडे पानी में इस्तेमाल करते हैं। तो बस मैंने अभी जस्ट ऐसे रखा ही है। और यहाँ पर ये जो मेरे पास है 2 टेबल स्पून ऑफ चिकन पाउडर, ये मैं इसे यहाँ पर डालकर मिक्स कर रही हूँ। और थोड़ी देर मैं इस चिकन पाउडर को यहाँ पर पकने दूंगी और उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी, क्योंकि चिकन हम अगर बहुत जल्दी से अगर ऐड कर देते हैं चिकन, तो वो बिल्कुल गायब सी हो जाएगी। और हम उसके चंक्स चाह रहे हैं कि उसमें एक छोटे छोटे से चंक्स, उसका जो फ्लेवर होता है मज़ेदार सा, वो इसके अंदर आए। तो इसलिए हम चिकन को थोड़ा एंड में शामिल करेंगे। बहुत झटपट ये सूप बनता है और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आपने ये चीज़ पहले डालनी है, ये चीज़ पहले डालनी है। अच्छा, साथ साथ ये होता है सम रू होती है। बेसिकली जब भी हम सूप बनाते हैं तो आपने सुना होगा हम सूप थोड़ा सा गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है, हम उसे करते हैं थिक। उसके जो होते हैं थिकनिक एजेंट्स होते हैं। तो हम जब कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं, यानी कि हम जब हॉट एंड सॉर बनाते हैं, या हम जो है वो चाइनीज़ सूप बनाते हैं, या इसके अलावा हम कोई डिफरेंट सूप बनाते हैं, तो उसमें हम जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं। तो वो बेसिकली होता है थिकनिंग एजेंट। तो आज मैं आपको जो रेस्टोरेंट का राज है कि वो जो सूप थिक करते हैं किस चीज़ से करते हैं, जो क्रीम सूप्स होते हैं, क्रीम सूप्स का थिकनिंग एजेंट जो होता है वो होता है रू। बेसिकली इट्स कॉल्ड रू, उसकी स्पेल है ROUX। उसको पढ़ने में कुछ होता है, प्रोनाउंस करने में कुछ होता है, तो उसे रू कहा जाता है। तो वो यहाँ पर हम बनाएंगे। और उसका रेशो क्या होता है, रेशो उसका होता है फॉर एग्जाम्पल 1:2 फ्लावर एंड देन 1:2 बटर। यानी कि अगर 1 टेबल स्पून हम बटर ले रहे हैं तो 1 टेबल स्पून ही हम फ्लावर लेंगे, यानी कि मैदा लेंगे। जितना आपने मैदा ले रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, तो वो बना के रख लेते हैं ये जो होता है। तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे 50 ग्राम उन्होंने बटर लिया तो 50 ग्राम उन्होंने मैदा ले लिया, या हाफ कप मैदा लिया तो हाफ कप ही उन्होंने, और कप का भी मेजर्स करते हैं। बहुत ज़्यादा मेजरिंग में काम होता है, इसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैं अब इसको बनाना भी स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है वो बटर मौजूद है। स्पैचुला ले लिया है मैंने, और ये मैंने फ्लेम, अच्छा लो फ्लेम पे बनता है ये, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी से इसका कलर, फ्लेम को मैं थोड़ा सा लो कर लूँ।
फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। यहाँ पर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून बटर लिया है। इसको मैं इस पे हटा दूंगी थोड़ा सा, ताकि बटर आपका जले नहीं। इस तरह से इसको बटर को हम करेंगे मेल्ट। तो आप चूल्हा जब पैन गर्म हो जाए तो आप हटा के इस तरह से इसको मेल्ट करिएगा, अदरवाइज आपका बटर जल सकता है, बर्न हो सकता है। और अगर आपका बटर जल गया, बर्न हो गया, तो आपके सूप का पूरा फ्लेवर डिजास्टर हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा हटा के, और इसको मैं ये देखें पैन गर्म है तो बटर कितने मजे से यहाँ पर मेल्ट हो रहा है। फ्लेम आपने इसकी बिल्कुल ऐसी रखनी है, इससे भी ज़्यादा हल्की रखनी है। इस वक्त हो नहीं रही है इससे ज़्यादा हल्की, वरना मैं इससे भी ज़्यादा इसको हल्की करती। जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन होता है ना, तो उसमें हमें इसको कुक करना होता है। चिकन पाउडर हमारा जो है वो तैयार हो रहा है, स्टॉक तैयार हो रहा है। ये देखिए बटर मेरा मेल्ट हो चुका है, और साथ साथ यहाँ पर मैं नाप कर, बिल्कुल इसमें नाप कर जो है मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून फ्लावर, यानी कि मैदा। बिल्कुल मैंने नाप कर इसके अंदर ये ऐड करना है, ठीक है। ये ऐड करके हम 1 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने फ्लावर लिया है। दोनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। आप चाहें तो मेजरिंग स्केल से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हमने हल्के हल्के से स्लाइटली इसको हमने मिक्स करना है, ठीक है। ये देखें, इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे और उसके शेड चेंज होने का इंतज़ार करेंगे। आप कोशिश करें मेजर कर लें, उससे ठीक रहेगा, क्योंकि सम टाइम बटर अगर ज़्यादा आपका हो जाए और मैदा ज़्यादा हो जाए तो इसका रेशो ख़राब होगा। और मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे थोड़ा सा मैदा और शामिल करना चाहिए। और बटर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, तो कुछ बटर ज़्यादा ऑयली उसके होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर तो मुझे इसमें लग रही है नीड, तो मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा ये मैदा शामिल करा है। आप लोग अगर इसको मेजर कर लें तो उससे ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं, ये 1-1 महीने भी ख़राब नहीं होता है। इस पर आपने क्या करना है, जब आप इसको बना लें, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि इसको बनाने का टाइम जो होता है नहीं होता, तो आप लोग इसको बना के 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, बना के इसको स्टोर करें। और इसको फ्रिज में आप किसी भी बाउल में इसके ऊपर क्लिंक लगा के इसको रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। बस यूज़ करने से थोड़ी देर पहले इसको निकालें ताकि ये सेट हो जाए जी। तो इसको इस तरह से हम बना रहे हैं और बहुत ही मज़े से ये बन भी रही है। और इसमें आपने कंटिन्यूसली आपने जो है ना, इसमें चमचा वगैरह या स्पैचुला जो भी है, आपने इसमें चलाते रहना है कंटिन्यूसली। ठीक है जी, ये देखें, इसका एक शेड हम सिर्फ चेंज करेंगे, अदरवाइज हम इसमें यहाँ कॉर्नफ्लावर है, सॉरी यहाँ पर चिकन पाउडर है, वाटर है, और मैं इसको अब डिज़ोल्व कर रही हूँ। अच्छा, चिकन पाउडर का भी ब्रांड देख के लिया करें, तो उससे भी अगर आप नॉर्मल किसी भी ब्रांड का अगर यूज़ कर लेंगे ना, तो उससे फ्लेवर ख़राब होता है, क्योंकि हम चिकन से स्टॉक नहीं बना रहे होते। जब हम चिकन से स्टॉक बना रहे होते हैं तो उसके अलग प्रोसेसेस होते हैं, उसके अलग मटेरियल्स होते हैं, और रेस्टोरेंट्स में इतना टाइम नहीं होता कि वो लोग जो है ना प्रॉपर स्टॉक्स बनाएं, ब्रॉथ यूज़ करें, तो वो यही करते हैं, इंस्टेंट स्टॉक्स बनाते हैं। आप चाहें तो ब्रॉथ की बॉटल्स आती हैं, चिकन ब्रॉथ की अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं, तो उससे अच्छा रहता है कि हमें ये थोड़ा सा। अच्छा जी, अब ये देखें, ये इसका हम बस हमें इसका ब्राउन टोन नहीं होने देना है। जैसे ही इसका ब्राउन टोन होगा, हमने इसको, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो चिकन मेरे पास मौजूद है, ठीक है, ये चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर में, ताकि चिकन में आ जाए स्टॉक का फ्लेवर और स्टॉक में आ जाए चिकन का फ्लेवर। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये 100 ग्राम मेरे पास चिकन थी और ये मैंने यहाँ पर ऐड करी है। साथ साथ हम रूह को भी देखते रहेंगे।
खुशबू आनी शुरू हो गई है, जैसे कि हम बेसन वगैरह भून रहे होते हैं या हम मैदा भून रहे होते हैं, तो इसी तरह से जो है वो बटर और फ्लावर की जो मिक्स होके खुशबू आ रही है, अरोमा आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार सा आ रहा है। इसको आपने कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। लिटरली मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली एक ये मुझे बहुत पसंद है, एक चिकन कॉर्न सूप और हॉट एंड सॉर, माइंड ब्लोइंग। हॉट एंड सॉर भी बहुत अच्छा मज़ेदार बनता है। इंशाल्लाह हॉट एंड सॉर भी मैं आपको ना वेरी सून सिखाने वाली हूँ। ठीक है जी, इसमें कंटिन्यूसली, अच्छा अब इसको भी चेक करते रहेंगे हम। फ्लेम देखें लो ही रखिए, अगर आपने फ्लेम हल्की सी भी तेज करी बहुत जल्दी कुक्ड हो जाएगा और फिर ये बर्न हो जाएगा। ये जो है इसका अब तैयार हो गया। देखें इस हद तक ही हमें इसको पकाना था कि बटर और जो फ्लावर है वो एक साथ डिजोल्व हो जाए। अब इसके बाद जो है अपनी स्टोव को ऑफ कर देंगे और ये यहाँ पर हो गया है हमारा रेडी। ठीक है जी, ये रेडी हो गया है हमारा। इसके साथ साथ हम आ जाते हैं अपने इस स्टॉक की तरफ। चिकन जो है वो यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा सा हम हाई कर देते हैं ताकि जल्दी से जो है ना वो चिकन हमारी टेंडर हो जाए। और चिकन को हमने बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं करना, थोड़े से चंक्स उसके जो है ना वो आपके मुंह में आएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे से। जी, तो ये यहाँ पर जब तक पक रहा है, जब तक मैं आपको बता दूं कि वीनस एचटीवी का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ जाकर आप हमारी रेसिपीज देख सकते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ यूट्यूब चैनल पर जाके कुकिंग विद शाहीना वीनस लिखना है और हमारी रेसिपीज देखनी है। और इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि वीनस एचटीवी का फेसबुक पेज भी है, वीनस के नाम से ही है, वहाँ पर आप जाकर अपने कमेंट्स दे सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं। और मेरा अपना पेज भी है शेफ शाहीना शमाइल के नाम से, वहाँ जाकर उसको फॉलो करें और उस पर भी जाके अपने कमेंट्स दिया करें, फीडबैक दिया करें। मैं डेली की पोस्ट अपनी अपलोड कर रही होती हूँ, अपनी रेसिपी की पिक्चर्स अपलोड कर रही होती हूँ, इसके अलावा कुछ अपनी पर्सनल पिक्चर्स भी अपलोड कर रही होती हूँ और डिफरेंट उसमें जो है वो कोई पोस्ट होती हैं वो शेयर कर रही होती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों से बातें करूँ, तो वो भी मैं कर रही होती हूँ साथ साथ। तो आप लोगों ने जाना है उस पर शेफ शाहीना शमाइल लिखें, फेसबुक पेज मेरा ओपन हो जाएगा, उसको जाके जो है ना आप क्या करेंगे, आपने उसको फॉलो करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह आप हमारी रेसिपीज देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। आप लोग देखते हैं, इससे हमारी सपोर्ट होती है, हमें अच्छा लगता है, हमारी रेटिंग आती है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वीनस कुकिंग विद शाहीना का जो टाइम है वो चेंज हो गया है, 5 till 6 PM हो गया है। शाम को आप मुझे देख सकते हैं 5 से 6 के दरमियान, एवरी मंडे टिल फ्राइडे, पीर से जुम्मा आप मुझे देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसके अंदर अब ये आने लगा है साथ साथ बॉयल, और मज़ीद इसमें हम बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और हमें क्या करना है, इन क्रूटॉन्स को करना है फ्राई। अच्छा, मैंने क्रूटॉन्स आप देख रहे होंगे इस तरह से ट्रे में क्यों रखें, इसमें से मैंने इसलिए रखें कि इसको हमें थोड़ी हवा लगानी है इसको कट करके, क्योंकि ये सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, तो जितनी आप इसको हवा लगाएंगे थोड़े ये मतलब आप पंखे के नीचे रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो जब तक आप ये करेंगे तो जब तक जो है ये फिर ज़्यादा मज़े के फ्राई होंगे, तो इसलिए मैंने इसको खोल के रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा जो है ना वो जैसे हम कहते हैं ना ब्रेड नहीं रखो सूख जाएगी, बाहर नहीं रखो, खोल के नहीं रखो, तो हमें इसको सुखाना होता है, हमें इस तरह की चाहिए होती है इसके लिए। तो फिर क्रिस्पी से जो है ना उसके क्रूटॉन्स बनते हैं जो बहुत अच्छे मज़ेदार लगते हैं। अच्छा जी, ये जब तक फ्राई हो रहा है, जब तक टाइम आ गया एक ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद मुझे दोबारा ज्वाइन करना है। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और यहाँ बन रहा है क्रीम सूप। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने क्या किया था, सिर्फ मैंने चिकन पाउडर
का स्टॉक बनाया था। 2 टेबल स्पून मैंने 1 लीटर पानी में जो है वो ऐड किया था, उसको मिक्स किया था। उसके बाद जो चिकन मैंने क्यूब्स में करके रखी हुई थी 200 ग्राम, वो मैंने इसके अंदर ऐड करी है। और साथ साथ जो मैंने रू बनाई थी उसका मैंने क्या रेशियो लिया था, मैंने लिया था 1 टेबल स्पून ऑफ फ्लावर एंड देन 1 टेबल स्पून लिया था मैंने बटर। उन दोनों को मैंने इस तरह से रू बना ली है और रू का कलर मैंने चेंज नहीं होने दिया है, इसका मैंने थोड़ा सा व्हाइट टोनिश में ही कलर रखा है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अपनी फ्लेम को सबसे पहले आपने स्लो करना है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, इसको शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ, बल्कि नहीं, एक सेकेंड, मैं इसके अंदर हाँ शिफ्ट करके ही इसको हम काम करेंगे, क्योंकि फ्लेम हमें चाहिए और फ्लेम अभी लो हो नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता है कि इसके गैस के क्या इश्यूज चल रहे हैं। यहाँ पर जो मेरे पास 1/4 कप मिल्क मौजूद है, सॉरी हाफ कप मेरे पास जो मिल्क मौजूद है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ कप मिल्क मैंने चिकन पाउडर में ऐड कर दिया है और ये यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से जो है ना, हम इस पे रखने से पहले ये जो रू मेरे पास मौजूद है ये मैं इसमें ऐड करूंगी। और ये रू ऐड करनी है मैंने, और करके मैंने बस इसको स्टेयर करना है कंटिन्यूसली। इसको आप हिलाते जाएं कंटिन्यूसली ताकि इसके लम्स नहीं बने। थोड़ा सा पीछे हट के हिलाइएगा इसकी। ये इसको हम मिक्स कर रहे हैं, इससे ये हो जाएगा थिक। इसमें बटर का फ्लेवर आ जाएगा, थिक हो जाएगा ये। और ये जो तमाम है ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी, अब क्या करूंगी मैं, अब मैं इसको वापस इस पे रख दूंगी। अब हम इसको कुक करेंगे। ठीक है जी, अब बारी है इसमें फ्लेवरिंग करने की। तो फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून मैं इसमें गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर यूज कर रही हूँ, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, बहुत ज्यादा नहीं, बस 1 टीस्पून। साथ साथ जो है वो मैं इसके अंदर 2 टीस्पून ये ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, जो कि ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है, इसको हमने चंक्स के लिए क्रश किया हुआ है। ब्लैक पेपर पाउडर नहीं, ब्लैक पेपर चंक्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप हाथ से अगर कर लें या मशीन में भी अगर आप करें तो अच्छा जी। ब्लैक पेपर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, मिल्क मैंने इसमें ऐड कर दिया है, बटर इसके अंदर ऐड है। लम्स देखें बिल्कुल भी नहीं बने हैं हमारे सूप के। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम इसको टेस्ट करेंगे। और इसको टेस्ट करेंगे, इसमें क्या चीज़ टेस्ट करनी है, इसका सॉल्ट मुझे टेस्ट करना है। थोड़ा सा ठंडा कर लूँ। सॉल्ट प्रॉपर है, टेस्ट परफेक्ट है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसके अंदर और जा सकता है, अदरवाइज बहुत मजेदार, यमी। तो मैं इसके अंदर जो है वो मजीद ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, ताकि इसमें बड़ा मजेदार सा ब्लैक पेपर का फ्लेवर आ जाए। और ये गार्लिक पाउडर भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया। सॉल्ट की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्ट बटर जो था वो मेरा सॉल्टेड था, अनसॉल्टेड नहीं था, इसलिए। ये देखें, ये सूप हमारा तैयार हो रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे और आ जाएंगे अपने क्रूटॉन्स की तरफ। इनको हमने फ्राई करना है। अच्छा, इफ़ यू वांट कि आपको क्रूटॉन्स, आप चाहते हैं कि क्रूटॉन्स आपके फ्राई ना हो, तो आप इसको अवन में जो है वो 5 मिनट रख लें, तो वो थोड़ा सा रोस्टेड हो जाएंगे, तो वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। टोस्टेड हो जाएंगे, थोड़ा सा रोस्टेड एंड टोस्टेड। ठीक है जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे, क्या चीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देती हूँ। पिंच ऑफ, ना डालें तो अच्छा है, लेकिन पिंच ऑफ मैं डाल देती हूँ, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा मज़ेदार सा आ जाए। और मैं इसके अंदर जो है ना, ये ब्लैक पेपर भी जो है वो जो ये भी डाल देती हूँ। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है, क्योंकि सूप हमारा रेडी हो गया है और इसके बाद हम इसके क्रूटॉन्स बनाने वाले हैं। तो क्रीम शामिल करने का भी मैंने आपको तरीका बताया था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, हमें इसको फ्लेम से हटाना है। और ये देखिए, ये मैंने फ्लेम से हटा दिया, इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। जब तक जो है वो मैं क्या करूँगी, ये अपना ऑयल क्रूटॉन्स के लिए यहाँ पर गरम करूँगी। जब तक मेरा ऑयल गरम हो रहा है, जब तक मैं इसको थोड़ा ठंडा करूँगी। और ये देखें, ठंडा करके मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पर। और आज थोड़ी घरेलू सी बातें हो रही हैं यहाँ पर। वो घरेलू सी बातें यूँ हो रही हैं कि एक ही वॉक यूज़ हो रहा है, यानी कि एक ही बर्नर यूज़ हो रहा है। फ्लेम क्योंकि जो है वो इसका
फ्लेम जो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि गैस का थोड़ा सा इशू हो रहा था और वो उसका दूसरा चूल्हा चलाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि आपको पता है, आपने सुना होगा बहुत सारे हादसात हो जाते हैं। और एक दफ़ा हुआ भी ऐसा कि मैं यहाँ पर ऑन करी थी और करते करते वो इतनी ज़्यादा फ्लेम, तो मेरे बाल वाल सब बच गए। इसीलिए जो है हम ये कॉशंस अपनाते हैं, हम जो है वो शेफ़ कोट पहन कर काम करते हैं। तो उसका शेफ कोट का भी यही रीज़न होता है कि आप बर्न ना हो, आप जले नहीं। इफ़ अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको बर्निंग से बचाता है शेफ कोट। इसका फैब्रिक इस तरह का होता है। और घरों में आप लोग क्या करें, आप लोग एप्रन्स वगैरह वेयर कर ले। शेफ कोट जाहिर सी बात है कि नहीं वेयर करके आप लोगों से काम हो सकेगा, तो आप लोग एप्रन्स वगैरह वेयर करें और बिल्कुल प्रॉपरली जो है ना अपने आप को ग्लव्स वगैरह पहने, इस तरह से काम करें। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है और यहाँ पर जो मेरे पास क्रीम मौजूद थी, फ्रेश क्रीम, हाफ कप मेरे पास फ्रेश क्रीम है, इसको मैं इस तरह से देखें डाल रही हूँ। क्योंकि ये क्रीम सूप है तो क्रीम हमने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है। और ये भी मैं निकाल लेती हूँ इसमें से। वेस्ट क्यों करें हम चीज़ों को, घरेलू घरेलू हो रहा है ना, तो बस घर में तो यही होता है। आज घरेलू घरेलू जो है ना वो दिन चल रहा है हमारा, बहुत मज़ेदार सा। ट्रस्ट मी, आपके घर में गेस्ट आए, आप झटपट से ये सूप बनाएं। बहुत ज़्यादा बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आता है ये, क्योंकि इसमें स्पाइस लेवल 0 होता है। जी, तो जब तक ये हमारा सूप रेडी हो गया है, अच्छा अब हमें क्या करना है, एक और मुझे घरेलू से अभी यहाँ पर करनी पड़ेगी सिचुएशन, और वो ये है कि मुझे इसको इस पे शिफ्ट करना है, क्योंकि मुझे इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक करना है। तो मैं ये ऑयल वाला हटा रही हूँ यहाँ से और इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मैं इस पे कुक कर रही हूँ। ठीक है जी, थोड़ी सी हम क्लीनिंग भी कर लेते हैं साथ साथ टेबल टॉप की अपने, और अपने स्टोव की भी क्लीनिंग कर लेते हैं। सिर्फ 1 से 2 मिनट हम इसको बनाएंगे और दैट्स इट, ये फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और हमने क्या करना है, बस इसके साथ क्रूटॉन्स को फ्राई करना है और इनको करना है सर्व। और ये सूप हमारा बन गया है और देखें बहुत ज़्यादा ना थिक है ना बहुत ज़्यादा रनी है। और ये ठंडा होके थोड़ा सा जब हम इसको पीने लगते हैं तो ये थोड़ा सा जो है ना, अच्छा मुझे समझ नहीं आता, सूप को भी मैं खाने का मतलब खाने का मेरे मुंह से निकल रहा होता है, और सूप तो पीने की चीज़ है, पता नहीं क्यों हो रहा होता है ये ऐसा। और मुझे शर्मिंदगी भी होती है बाज़ औक़ात कि मैं इस तरह का क्यों, लेकिन बस वो मेरे मुंह से निकल रहा होता है वर्बली। और अच्छा जी, तो इसको हमने मिक्स कर लिया है और मैं इसका मतलब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको अगेन टेस्ट करूं। वैसे आपने देखा होगा मैं कुकिंग करते हुए नहीं करती हूँ टेस्टिंग, लेकिन मुझे पसंद इतना है ये, तो मेरा दिल कर रहा है इसको बार बार। अब ये पूरा रेडी हो गया तो मैं सोच रही हूँ इसको एक टेस्ट कर लूँ। यम्मी, मज़ेदार सा बटरी सा इसका फ्लेवर आ रहा है, और जो है क्रीम का अपना एक फ्लेवर होता है, बहुत मज़ेदार सा। मिल्क इसके अंदर ऐड है, कितना मतलब न्यूट्रिशन लेवल के हिसाब से देखें तो इसमें स्पाइस लेवल 0 है और इसमें जो है वो हेल्दी सारी चीज़ें मौजूद हैं। और अब मैं इसको बस हटाऊंगी यहाँ से और मैंने करना है अब क्रूटॉन्स को फ्राई। बस क्रीम को हम अलग से डाल के, और आपने देखा होगा कि कितनी मैंने मिनट्स के लिए इसको किया है। अच्छा जी, ऑयल हमारा ये गर्म हो जाए और जब तक जो है वो यहाँ पर ये हो जाए। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ टाइम हो गया एक और ब्रेक का, सो आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक, और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और सूप हो गया है हमारा यहाँ रेडी। और हमने सिर्फ करना है क्रूटॉन्स को फ्राई। बाउल भी मैंने यहाँ निकाल लिया कि मैं इसमें सूप निकाल लूँ, और सूप में अब इसमें डिश आउट करती हूँ जब तक ऑयल होता है हमारा थोड़ा सा हॉट। और क्योंकि फ्लेम जो है वो आज डिसबैलेंस चल रही है, वरना जो है इतनी देर में जो है वो ऑयल गर्म हो जाता है, लेकिन क्या करें, वी आर पाकिस्तानी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पर मैं सूप निकाल रही हूँ और चिकन चंक्स देखें आप कितने मज़ेदार से इसके अंदर। अगर आप श्रेडेड चिकन यूज़ करेंगे ना, इसमें मज़ा नहीं आएगा जो जब तक चंक्स आपके मुंह में ना आए।
और चंक्स का साइज चंक्स वाला ही हो, बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्यूब्स भी नहीं हो। मजेदार सा, ये मजेदार सा जो है वो यहाँ पर सूप हमारा रेडी हो गया है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर मैं ऑयल चेक कर लेती हूँ। ऑयल चेक करने के लिए मैं ये एक थोड़ा सा ये डालती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अभी मैं 2 मिनट बाद इसमें डाल सकती हूँ और हमें इसको फ्राई करना है बहुत मज़ेदार से ये। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ इसमें, अब मैं ये ऐड कर रही हूँ क्रूटॉन्स को, ये हम इसमें फ्राई करेंगे। और ये देखें, ये इस तरह से साथ साथ इसको निकालने का भी हम कर लेंगे। ये देखें कितनी जल्दी जल्दी से ये फ्राई हो रहे हैं और क्रिस्पी हो जाते हैं ये बहुत ज़्यादा। बस इनका हमें कलर चेंज करना है। देखा कितने मज़े से जो है हमारे वो ये क्रूटॉन्स तैयार हुए हैं। अब इसको बर्न नहीं करना हमने, अगेन मैं आपको बता दूं, तो हम इसे निकालेंगे। और ये देखें, ये क्रूटॉन्स मैंने निकाल लिए हैं। आप इसके अंदर डीप करके इसकी बाइट लें, मज़ेदार, यमी। बस आपने इसको बर्न नहीं होने देना है, ठीक है। इसको हमें क्रिस्पी करना है और ये जल्दी से हम इसके अंदर डाल देते हैं। जल्दी जल्दी से ये फ्राई हो जाएंगे क्योंकि फ्लेम हमारी जो है वो अच्छा, थोड़ा सा इसको कोशिश करिएगा किसी स्ट्रेनर वगैरह में निकाल लें। मैंने अभी नहीं स्ट्रेनर में निकाला। ये देखिए, बस जल्दी जल्दी से हम इसको टर्न करते रहेंगे ताकि इसके सारे साइड्स पे हल्का सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। जी, तो ये यहाँ पर हमारे क्रूटॉन्स भी हो गए हैं फ्राई और हम अच्छा, आप लोगों ने रेस्टोरेंट्स में जब सूप पिया होगा ना, तो वहाँ ये करते हैं क्रूटॉन्स रख देते हैं। अब पहले तो लोगों को समझ नहीं आती थी कि ये बने हुए किस चीज़ के हैं, इतने ज़्यादा मज़ेदार लगते थे, तो ये नहीं पता चलता था कि भाई ये बने हुए किस चीज़ के हैं और क्या इसका सारा इसके पीछे की कहानी है। तो ये कितनी मतलब आम सी चीज़ है कि आपने सिर्फ ब्रेड्स लिए और इसको आपने जो है वो ये इस पे मैं सोच रही हूँ रख लूँ, नहीं, नो नो, ये इसको इसी तरह से ये। तो पहले हम सोच रहे होते थे कि ये किस तरह से बनते हैं, इसकी क्या रेसिपी है, और जब हमें पता चला इसकी क्या रेसिपी है तो इसकी कोई रेसिपी नहीं है, इसको सिर्फ फ्राई करना है और कुछ भी नहीं करना। और इसके साथ ही हमारा जो है वो मशरूम क्रीम सूप, सॉरी क्रीम सूप, मशरूम क्रीम सूप भी बनता है। उसमें मशरूम्स डलते हैं, ऐड होते हैं और उसका एक अलग थोड़ा सा प्रोसेस है, बेसिकली इसी से बिलोंग करता है। लेकिन मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों को इंशाल्लाह, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं, विंटर है, तो मैं आगे जाके जितने भी सूप्स हैं, थाई सूप हो गए, मशरूम सूप हो गया, इसके अलावा हॉट एंड सावर हो गया, और चाइनीज़ सूप, कॉर्न सूप तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। हाँ जी, तो बड़े मज़ेदार से जो है ना हमने आपको यहाँ पे क्रूटॉन्स बनाने सिखाए और साथ साथ जो है वो क्रीम सूप भी बनाना सिखाया। और इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है एक छोटा सा रिकैप कर देती हूँ अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ चिकन पाउडर लिया, 1 लीटर पानी लिया, उसमें उसको डिजोल्व करा। चिकन ली मैंने 200 ग्राम, उसके चंक्स रखे, उसके चंक्स मैंने उसके अंदर ऐड करे। साथ साथ मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ बटर, 1 टेबलस्पून ऑफ फ्लावर, उसका मैंने जो है वो बनाया, एक रू बनाई, उसको इसके अंदर शामिल करा। इसके अंदर फिर हाफ कप मैंने मिल्क ऐड किया और हाफ कप मैंने ऐड करी क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम हाफ कप मैंने ऐड करी, और ब्लैक पेपर ऐड करा, गार्लिक पाउडर ऐड करा, और ये हमारा मज़ेदार सा सूप हो गया है तैयार। और साथ साथ मैंने ब्रेड के सिर्फ स्लाइसेस लिए, उनको मैंने स्क्वायर शेप में कट करा और इसको फ्राई करा। तो ये हमारे क्रूटॉन्स और क्रीम सूप हमारा रेडी हो गया है और इसके साथ ही साथ मेरे जाने का भी हो गया है वक्त। तो इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी वीनस एच टीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।